फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो है जर्मनी कैसे जा सकते हैं। और जर्मनी दुनिया में सबसे बेहतरीन मुल्कों के अंदर जर्मनी आता है। और जर्मनी की ज़िंदगी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपने कोशिश कर ली और आपको वीज़ा मिल गई तो आपके नस्लों की ज़िंदगी सेट हो जाएगी, उसके साथ जो है आपकी ज़िंदगी भी सेट हो जाएगी। और बहुत सारे तरीके होते हैं जर्मनी जाने के। इसके अंदर एक तरीका जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो डायरेक्ट जो है हम आते हैं बात के ऊपर। ऐसा नहीं करेंगे कि आपको घुमा फिरा के जो है चीज़ें बताएं। अब यहाँ पर देखें कि ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है चांसिन कर्टी .com। ठीक है। तो आपने जस्ट गूगल पे सर्च करना है। आप ये सर्च करेंगे कि चांसिन करती, तो सबसे पहली वाली जो है आपको ये वेबसाइट मिलेगी। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स होती हैं और इसका फ़ायदा क्या है, कौन कौन से लोग जो है इस प्रोग्राम के लिए के लिए जो है एलिजिबल हैं, सारा कुछ जो है इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे वर्किंग इन जर्मनी विद द अपॉर्चुनिटी कार्ड। अब यहाँ पर देखेंगे अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या है, इस वीडियो के अंदर हम आपको समझाएंगे। और ये एक कि आप समझें कि जॉब सीकर वीज़ा है जो कि जर्मनी के अंदर आप कह सकते हैं कि भाई जैसे अभी यूएई वाले जो है बहुत जल्द जो है जॉब सीकर वीज़ा लॉन्च शायद कर ली होगी उन्होंने, यहाँ करने वाले हैं। ठीक है। पहले जैसे आप विज़िट वीज़ा के ऊपर जाते तो ये लीगल था यूएई की तरफ से। तो अभी जो है आपके पास एक चांस है जर्मनी जाने का, जो कि यूरोप के अंदर आता है। अब यहाँ पर देखें अपॉर्चुनिटी कार्ड काउंटडाउन जो है 97 डेज 3 आवर्स एंड 25 मिनट्स 20 सेकंड। ठीक है। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर जो है आपके पास तकरीबन 97 डेज़ के अंदर जो है आप ये प्रोग्राम के अंदर जा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या है, कि ये एक वीज़ा का किस्म है। ये एक वीज़ा है और इसके तहत जो है आपको चांस दिया जाएगा, आपको जॉब दी जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर ये बात करा है विद द अपॉर्चुनिटी कार्ड चांस इन कट कैंडिडेट फ्रॉम द नॉन यूरोप कंट्रीज़। ये आपकी बात कर रहा है अगर आप यूरोप से बाहर हैं। ठीक है। और आप दाखिल होना चाहते हैं जर्मनी टू लुक फॉर सुइटेबल जॉब। ठीक है। दे डू है नॉट हैव शो द प्रूफ ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, या ये कुछ भी आपको नहीं चाहिए। द अपॉर्चुनिटी कार्ड इज इशूड टू कैंडिडेट रिकॉग्नाइज ए स्किल्ड वर्कर। ठीक है। जो भी आपके पास स्किल्ड वर्कर है उसके तहत जो है ये आपको कार्ड ऑनलाइन दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें दोज हु स्कोर एटलीस्ट 6 पॉइंट, 6 पॉइंट जो है आपने चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। इन एडिशन देयर मीन्स ऑफ सपोर्ट मस्ट बी गारंटीड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर स्टे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इजी एंड फास्ट एंड लीगल एंट्री टू जर्मनी, इसके तहत आप कर सकते हैं। ये बिग ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी जो है आपको मिलेगी इसके अंदर। चांसेस हैं आपको 99%, मतलब कि ये आपको इस कार्ड के तहत जो है पीआर भी मिल सकती है। सिक्योरिंग योर livelihood with a good income and immediate work permit after successful application। आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट हैं। यहाँ पर देखें कि इस वर्किंग विद द अपॉर्चुनिटी कार्ड इन जर्मनी, जिसके लिए जो है आपको चाहिए द अपॉर्चुनिटी कार्ड मेक इट ईजियर फॉर कैंडिडेट्स टू फाइंड वर्क इन जर्मनी। जर्मनी के अंदर जो है आप काम वो बंदा कर सकता है। इनेबल्स एप्लीकेशन टू वर्क इन जर्मनी विदाउट a lengthy recognition procedure. The requisites is at least 2 years of vocational training, a university degree एंड सफिशेंट नॉलेज ऑफ जर्मन। A1 लैंग्वेज की जर्मन आपको जो है सफिशेंट, मतलब कि कम से कम होनी चाहिए। और या तो आपके पास इंग्लिश B2 होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। द अपॉर्चुनिटी कार्ड इंटाइटल्स द होल्डर टू टेक द 2 वीक्स ट्रायल जॉब। ठीक है। और पार्ट टाइम जॉब अप टू 20 आवर्स जो है आपको ये दिया जाएगा। कैंडिडेट्स होल्डिंग द अपॉर्चुनिटी कार्ड आर अलाउड टू स्टे इन जर्मनी फॉर 1 ईयर। आप एक साल के अंदर एक साल तक जो है आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द फोकस शुड बी
फाइंडिंग ए जॉब, जब आपको जॉब मिल जाती है, आपको जॉब लग जाती है, तो फिर तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। इसके अलावा जो है इट इज़ पॉसिबल टू एक्सटेंड योर स्टे विद अपॉर्चुनिटी कार्ड, और आप अपने कार्ड का मुद्दा जो है बढ़ा सकते हैं। कार्ड बाय अप टू 2 एडिशनल ईयर, ठीक है, 2 साल और कर सकते हैं, तब तक जब तक जो है आपकी वहाँ पर पीआर भी आपको मिल जाएगी। आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे 3 साल के अंदर, पीआर भी आपको मिल जाएगी, आपको काम भी मिल जाएगा। कितने फ़ायदे आपको दिए जा रहे हैं वहाँ पर, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारे के सारे जो है आपको फ्री में दिए जाते हैं। क्योंकि भाई आप जिस कंट्री के अंदर रहते हैं तो वहाँ पर आपने देखें गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होती हैं, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती हैं, ये हमारी टैक्सेस के साथ चलती हैं। तो वहाँ पर जब आप कमाएंगे तो आपसे वो टैक्स ली जाती है, तो उनके बदले आपको फ़ायदे दिए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई। जैसे आपका एक घर है, आप किसी को रेंट पे देते हैं तो वो आपको पैसे देता है, ठीक है। टैक्स भी हमारी इसी तरीके के साथ काम करती है। आप जो भी आप चीज़ परचेज़ करते हैं डेली के बुनियाद पे, ठीक है, वहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। अगर हम बात करें कि आप एक मतलब कि 10 रुपए की कोई चीज़ ले रहे हो ना, तो वो एक्चुअल के अंदर 4 रुपए की होती है। तो वो 6 रुपए जो है ना, वो सारी की सारी टैक्सेस होती हैं। तो सोचेंगे पूरी कंट्री के अंदर कितने लोग होते हैं कि डेली के बुनियाद पे वो चीज़ें लेते हैं, और हमारी टैक्सेस जो है आप ये इनडायरेक्ट टैक्स उनको दे देते हैं। कंपनी पहले से ही आपको चार्ज करके वो आपको फाइनल प्रोडक्ट देती है। आपको लगता है कि भाई ये तो हम हमें 10 रुपए मिल रही है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट आपकी टैक्स हो गई। डायरेक्ट टैक्स ये होती है कि आपने टूल प्लाजा क्रॉस किया, वहाँ से आपको 500 रुपये मतलब कि 30 रुपये, 40 रुपये, या जितनी भी उनकी टैक्स होती है वो आपसे लेते हैं। या दूसरे फ़ाइन वगैरह होते हैं, या ऐसी कोई चीज़ होती है जिसके अंदर आपका डायरेक्ट टैक्स आपसे ली जाती है, ठीक है। अच्छा जी, आपने 6 पॉइंट लेनी है, और बेसिक रिक्वायरमेंट आपने पढ़नी है, 4 पॉइंट पढ़नी है, 3 पॉइंट पढ़नी है, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट एंड 1 पॉइंट आपके पास मौजूद है। और ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे तो आपने इस वेबसाइट के अंदर आना है, और यहाँ पर देखें कि आपके पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वो भी आपने आपको मिलेंगे। मैंने आपको कम एडवांटेज बताए हैं, यहाँ पर बहुत सारे एडवांटेज मौजूद मौजूद हैं। सी मोर, ठीक है। व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कार्ड, क्या है आप देख सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी कार्ड, ये आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन आई अप्लाई, ठीक है। यहाँ पर जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं तो आपने यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। यू कैन अप्लाई फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड एट द रिलेवेंट जर्मन मिशन अब्रॉड इन योर कंट्री, ऑर्गन फॉर एग्जांपल द जर्मनी एम्बेसी और जर्मनी कंसुलेट। इनके तहत जो है आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, या जो है आपने उसके बाद जो है आपने वहाँ पर जाना है। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन जर्मनी सिंपली सबमिट द एप्लीकेशन। अगर आप जर्मनी के अंदर हैं तो वहाँ पर आपने जो है एप्लीकेशन सबमिट करनी है। रिलेवेंट लोकल फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस वहाँ पर मौजूद होती है, जैसे हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस मौजूद होती हैं, तो वहाँ पर ऐसे लोकल फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ये आपका अप्लाई का तरीका है। ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जिनको जर्मन A1 आती है, या इंग्लिश जो है आपकी आपकी आती है, मेरे ख्याल में इंग्लिश बी थी, ठीक है। B2 हो गया, जर्मन A1 हो गया, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, सोचें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।